अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको बताते हैं कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल अगर हो तो फिर आपको प्रेयर में क्या क्या रेमेडी मांगनी चाहिए। बड़ा ही अहम सवाल है। आमतौर पर ये होता है कि प्रेयर में वहाँ एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू जो है लोगों का पोजेशन नहीं होता, तो वो पोजेशन नहीं मांगते और ये कहते हैं कि एग्रीमेंट को जो है ना एग्जीक्यूट कराया जाए और वो प्रॉपर्टी का इंतकाल जो है हमारे नाम कराया जाए, म्यूटेशन। लेकिन वो ये चूंकि है तो टेक्निकल चीज़, वो तो उनके वकील को चाहिए। लेकिन मैं तो ये जनरल बात कर रहा हूँ कि चाहे वकील हो या कोई और हो, दावे के अंदर पोजेशन क्लेम नहीं करते, तो जिसकी वजह से कोर्ट डिग्री होने के बाद भी यहाँ सिंध में, कराची में तो यही रिवाज है कि अगर दावे के अंदर पोजेशन क्लेम नहीं किया गया तो वो कोर्ट उनको पोजेशन नहीं दिला सकती। ऐसा ही ये एक केस है, ये हाई कोर्ट का केस लॉ भी ये डिसाइडेड है। मैं आमतौर पर बगैर रेफरेंस के बात नहीं करता कि मैं जो बात कर रहा हूँ, ताकि कल आपको उसको कहीं प्रूव करना पड़े तो आपके पास रेफरेंस भी हो। ये कराची हाई कोर्ट का एक केस है, केस लॉ है 2020 CLC, पेज है 1974। इसमें ये बात, ये कहानी है कि एग्रीमेंट टू सेल पे उसने एक बिल्डर से एक फ्लैट ले लिया, लेकिन उसके बाद उस प्रॉपर्टी को बिल्डर ने क्या किया, किसी दूसरे को सेल कर दिया। अब ना तो इन्होंने उस जो सबसिक्वेंट परचेजर इसको कहा जाता है कानून की ज़बान में, कि वो बाद का ख़रीदार, वो जो पहला ख़रीदार था उसने बाद वाले ख़रीदार को पार्टी भी नहीं बनाया और पोजेशन भी उसके पास नहीं था, पोजेशन भी क्लेम नहीं किया। वकील की गलती थी या जो भी था, हम तो यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर देखें कि क्या सूरत हाल हो जाती है कि अगर हम सूट के अंदर पोजेशन क्लेम नहीं करते तो डिग्री होने के बाद फिर क्या होगा। नतीजा ये हुआ कि हाई कोर्ट ने इस सूट को डिग्री भी कर दिया और ये भी कर दिया कि कंपनसेशन भी इसको दिया जाए और वो जो पैसे हैं वो भी, और बिल्डर के अगेंस्ट सब कुछ कार्रवाई कर दी एग्जीक्यूशन में भी। अब पोजेशन के मुतालिक यही हाई कोर्ट ने लिखा है कि चूंकि इन्होंने दावे के अंदर भी पोजेशन क्लेम नहीं किया था, इसलिए अब डिग्री में के बाद हम इनको पोजेशन नहीं दिलवा सकते। अब जो सब्सिक्वेंट परचेजर था, अब उसकी वो जो है ना, उन्होंने वो सेल जो है वो भी उसको नल एंड वाइड नहीं करार दे रहे थे हाई कोर्ट के अंदर, इस वजह से कि इन्होंने उसको ना फरीक बनाया, ना उसकी जो है ना वो सेल को चैलेंज किया। सिर्फ अपना दावा ये कर दिया कि मैंने एग्रीमेंट टू सेल फलां फलां प्रॉपर्टी ली थी, उसके बाद जो है ये मुझे डिग्री किया जाए, मेरे नाम किया जाए। डिग्री हो गया, एग्जीक्यूशन पे आया तो सब्सिक्वेंट परचेजर निकल आया। ये होती भले उस सेलर की मेल ऑफ आईडी होती है, लेकिन बात तो ये हो रही है कि ऐसी सूरत हाल में फिर जो प्लेंटिफ है, जो पहला खरीदार है, उसको क्या क्या क्लेम करना चाहिए और कैसा करना चाहिए, यहाँ ये बात डिस्कस हो रही है। तो लिहाजा जब भी कोई ऐसी सूरत हाल हो जिसमें ये देखें कि उस प्लेंटिफ के पास पोजेशन नहीं है, तो प्रेयर में मस्ट है कि पोजेशन को मांगा जाए, चाहे वो फ्लैट है, खाली प्लाट है, जो भी है उसका पोजेशन भी मस्ट है मांगा जाए। फिर वहाँ जहाँ रिकॉर्ड होता है, जैसे कराची में KMC KDA या कोई और जैसा डिपार्टमेंट है, रिकॉर्ड में ये चेक किया जाए एंड पे सूट फाइल करते वक्त के ये प्रॉपर्टी अभी नाम किसके खड़ी है। अगर सब्सिक्वेंट परचेजर आ गया है, किसी और को उसने बदनीयती से बेच दिया है, सेल कर दिया है, तो फिर मस्ट है उसको भी पार्टी बनाया जाए और फिर उसको भी वहाँ से पोजेशन भी मांगा जाए और ये भी कहा जाए कि उसका म्यूटेशन भी कैंसिल किया जाए। अब ये इस केस में यही हुआ कि उन्होंने ना वो जो सब्सिक्वेंट परचेजर था, जो बाद का खरीदार था, उसकी वो सेल डीड को भी चैलेंज नहीं किया और पोजेशन भी नहीं मांगा। तो अब डिग्री होने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी उस बिल्डर की जो और प्रॉपर्टी है वो भी अटैच कर ली जाए, कोई बैंक अकाउंट है वो अटैच कर लिए जाएं
और इनको वो सेल और कंपनसेशन अमाउंट इस प्लेंटिफ को दिलाई जाए। ठीक है, इसका वो बेनिफिट हुआ, लेकिन अगर खुदा न खासा वो बिल्डर या कोई चीज़ जो है ना वो ऐसा बेचने वाला जिसने भी वो सेल किया वो खाली था, कुछ भी नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक अकाउंट खाली है, नहीं मिल रहा, वो दूसरे के नाम से ऐसे लोग ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, तो फिर डिग्री होल्डर फंस जाएगा कि अब क्या किया जाए ऐसी सूरत हाल में। अब डिग्री भी होगी लेकिन वो कर कुछ नहीं सकेगा। तो ये केसला दे रहा हूँ ये आपकी रहनुमाई के लिए कि अगर ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करना है तो उसमें पोजेशन नहीं है तो पोजेशन मस्ट है कि प्रेयर में दाखिल किया जाए कि हमें इसका पोजेशन भी दिलाया जाए, और अगर सब्सिक्वेंट परचेज़र है तो उसकी वहाँ वो जो म्यूटेशन हुआ है उसको भी चैलेंज किया जाए और सब्सिक्वेंट परचेज़र को भी फरीक बनाया जाए, तब जाके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरे ख्याल में ये आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।